लाहौर बनेगा जंग का मैदान, बेनजीर के बेटे बिलावल ने कर दिया ऐलान। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, डील डील की रट लगी है। रट लगाने वाले वही हैं जो बेनजीर पर भी डील का इल्जाम लगाते थे। पीपल्स पार्टी डील पर यकीन नहीं रखती। डील करने वालों के शोहदा कब्रिस्तान नहीं होते। हमारी डील पाकिस्तानी अवाम के साथ है। जयाले तैयारी करें। कहा, कभी आरओ इलेक्शन, कभी आरटीएस इलेक्शन, कभी किसी चौधरी का इस्तेमाल और कभी किसी निसार का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर हमले हुए। आज अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं और इस नालायक और नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं, लेकिन अब दीवारों पर लिख दिया गया है, इस कठपुतली को जाना होगा। जयाले तैयारी पकड़े। 5 जनवरी को लाहौर से हुकूमत के खात्मे की कहानी शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, दुख की बात है बेनजीर भुट्टो की बरसी पर छोटे सियासतदान कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। भुट्टो जैसे कदावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोलों के हवाले है। यह नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान जरदारियों ने पहुंचाया। मुल्क की किस्मत बदलने का दावा करने वाले पहले सिंध की किस्मत बदलें। मुस्लिम लीग नून ने भी डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ और नून लीग किसी डील का हिस्सा होंगे। हमारा मुतालबा फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। डील से पाकिस्तान को नुकसान होता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि हमारे साथ राब्ते में मौजूद हुकूमती अरकान टेलीफोन कॉल्स से घबराते हैं। जब टेलीफोन कॉल्स बंद हो जाएंगी तो वो सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ओहदे से हटाने का हुक्म देकर कमरा अदालत से गेट आउट कर दिया। कहा, गेट आउट, निकल जाएं यहां से। अदालती हुक्म के बावजूद मुर्तजा वहाब कमरा अदालत में खड़े रहे। वक्फे पर बाहर गए। वक्फे के बाद मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने मुआफ़ी कबूल कर ली। ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत में अदालत एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर बरहम। कहा कि ये रियासत की ज़मीनें हैं, आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं, वापस करना होंगी। मुर्तजा वहाब ने भी जवाबन कहा कि हम क्या चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें। ओपन कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस पास कर दी जाती हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर चुप करें, यहां सियासत नहीं करें। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा? एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा कि अदालत का एहतराम करते हैं, किसी के खिलाफ फैसला करने से पहले सुन लेना चाहिए। मेरे 4 माह के दौर में किसी को जमीन अलॉट नहीं की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, तारिक रोड पर पार्क में मस्जिद बनते हुए मैंने खुद देखी। अस्करी पार्क को 2 हफ्ते में टेक ओवर करने का हुक्म आया। टेक ओवर कर लेंगे। अदालत का जो भी फैसला होगा मेनोअन तस्लीम करेंगे। यह भी कहा कि नस्ला टावर केस ने कराची में सरकारी दस्तावेज की साख खत्म कर दी है। मास्टर प्लान खत्म करने का प्लान नेमतुल्लाह खान ने किया। अस्करी पार्क 2 हफ्तों में केएमसी के हवाले किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का पार्क की जमीन पर शादी हॉल और दुकानें खत्म कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्क आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। आवाम से कोई चार्जेस वसूल ना किए जाएं। वहां झूले चल रहे हैं, बच्चे गिरकर मर रहे हैं। केएमसी अपने झूले लगाए, उनके वापस कर दें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि 2005 में 99 साल लीज का मुआहदा हुआ था। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि मुल्क के लिए आप लोग जाने भी दे रहे हैं, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जिसकी ज़मीन है उसको वापस कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पार्क इसलिए दिया था कि कोई और कब्जा ना कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने पीएसएचएस में दिलकुशा क्लब ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। पार्क की जगह पर मस्जिद की तामीर पर मस्जिद इंतजामिया और महकमा औकाफ के हुक्काम को 28 दिसंबर के लिए अदालती तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इनसे कहा कि वो अदालत में वजाहत करें कि पार्क की जगह पर मस्जिद कैसे तामीर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आजकल बड़ा आसान तरीका है कब्जे का, मस्जिद तामीर कर दी जाए या एक कब्र बना दी जाए। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा कि क्या कब्जे की ज़मीन पर बनने वाली मस्जिद में नमाज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर बिल्डिंग भी 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। मुल्क किसी भी दाखिली और ख़ारजी ख़तरात से नबरदाज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी तारीख़ी इक़दाम है। कौमी सलामती डिवीज़न और तमाम मुताल्लिक़ा इदारों की काविशें लायक़ तहसीन हैं। इजलास में अस्करी क़यादत और वफ़ाक़ी वज़रा की शिरकत। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफ किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PTV ARY कंसोर्शियम को PSL 2022-23 के नशरियाती हुकूक देने के मामले पर सवालात उठा दिए। PTV और ARY के गठजोड़ को नापाक साजिश और पेपरा कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत में लिखा कि PTV ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। यह भी सवाल किया कि PTV ने किसके अहकामात पर ARY के साथ कंसोर्शियम बनाया, ओपन टेंडर क्यों नहीं दिया, आज़ादाना तौर पर बोली में शिरकत क्यों नहीं की, ARY के साथ ज्वाइंट वेंचर क्यों किया। PTV और ARY का यह गठजोड़ नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। PTV ने किसी और पार्टी को दावत दिए बगैर खामोशी से ARY को पार्टनर बना लिया। PTV अदालती हुक्म के मुताबिक और सरकारी इदारा होने की वजह से ऐसा करने का मजाज नहीं। बोली के मामले पर सरकारी इदारे के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया कि शिकायत सही है तो PTV ARY कंसोर्शियम को नशरियाती हुकूक देने का फैसला मनसूख किया जाए। DG नेब लाहौर जमील अहमद की तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में करक की तहसील तख्त नुसरती विलेज काउंसिल शाह सलीम में इंतखाबी अमला वोटिंग मटीरियल उठाकर दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में 3 घंटे की पैदल मुसाफत तय करके कौमी फरीजा अदा करने पहुंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी के मौके पर जयालों ने शहीद मोहतरमा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। खवातीन ने पार्टी परचम के रंग के लिबास पहने और ढोल की थाप पर रक्स किया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने पार्टी के नगमों पर डांस किया। जलसे के शुरका ने जलसागाह को पार्टी परचम और शहीद मोहतरमा की तस्वीर से सजा दिया। और जब शाखों पर सुर्ख फूल खिलेंगे हम एक बार फिर मिलेंगे। उर्दू और सिंधी ज़बान के बेमिसाल शायर शेख अयास को अपने मद्दाहों से रुखसत हुए 24 साल बीत